चलिए नेक्स्ट पैराबोला में कल तक आप टेंजेंट पढ़ रहे थे। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ नॉर्मल। वही टेबल है जो हर जगह है, सीरियल नंबर, यहाँ पर फॉर्म का नाम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और फुट ऑफ नॉर्मल। तीन ही फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। तीन फॉर्म पे ही अपन ने डिस्कशन करना है। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में जो डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म यूज करोगे। तो सबसे पहले यदि अपन पॉइंट फॉर्म की बात करें तो आपने कल ये पढ़ा था कि पैराबोला पर यदि कोई पॉइंट गिवन होगा x1, y1, पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax पर, तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन बनती है y1 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस x1। मतलब यदि आप इसका स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो 2a अपॉन y1। तो चूंकि नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर लाइन होगा, इसलिए नॉर्मल का जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा माइनस का y1 अपॉन 2a। और इस केस में x1, y1 नॉर्मल के केस में फुट ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। मतलब मैं फुट ऑफ नॉर्मल x1, y1 यदि ले लो तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा के स्लोप अपन को नॉर्मल का पता चल गया। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला इन पॉइंट फॉर्म। ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी पॉइंट फॉर्म में। अब यदि आप, ये पहली बात होगी, दूसरी बात पे डिस्कशन करें, पैरामेट्रिक पॉइंट की बात करें, तो मैं यदि यहाँ पर x1, y1 पॉइंट की जगह पर t पॉइंट या पैरामेट्रिक पॉइंट at² 2at ले लेता हूँ, तो फिर आप देखें कि जो स्लोप आपका हो जाएगा वो 2at अपॉन 2a, मतलब माइनस t हो जाएगा स्लोप। सो देयरफॉर इक्वेशन अपन लिखेंगे y माइनस 2at इज इक्वल्स टू माइनस t x minus at square, and when you open the bracket then you get y plus tx is equals to 2at plus at cube। तो ये स्लोप पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन y plus tx is equals to 2at plus at cube आता है। और अब यदि आपने तीसरे फॉर्म पे डिस्कशन करना है विच इज अवर स्लोप फॉर्म, तो स्लोप फॉर्म के लिए आपको जैसा कल बताया था सर्कल में कि सबसे पहले आप यहाँ पर जो है इसका कल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आपने निकाला था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो कोऑर्डिनेट था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो वो a/m² 2a/m था। और इसमें यदि आप m की जगह पर -1/m लिख देते हो तो फुट ऑफ नॉर्मल का कोऑर्डिनेट m की जगह -1/m लिखेंगे तो em² -2am। तो फुट ऑफ नॉर्मल am² -2am आता है। और इससे जब आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे तो वो y इज इक्वल टू mx -2am -am³ आता है। और ये मैं ऐसे भी याद करने के लिए आपको बोलता हूँ कि आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। यदि इस इक्वेशन में मैं
टी की जगह पर -m डाल दूं तो भी आप इससे इसको याद रख सकते हो। केवल टी की जगह पर -m लिखा है और वी गेट दिस इक्वेशन। यहाँ भी टी की जगह -m लिखोगे तो ये मिल जाएगा। तो आप ये सब्स्टिट्यूशन से मतलब एक ही फॉर्म आपने ये देख निकालना है, इसको देख के पैरामेट्रिक आ जाता है और पैरामेट्रिक में टी को -m से रिप्लेस कर दोगे तो आपको स्लोप फॉर्म में नॉर्मल मिल जाएगी। अदरवाइज आप यदि इससे नहीं करना चाहते हो तो जो एक्चुअल तरीका है वो ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में m की जगह -1/m लिख के फुट ऑफ नॉर्मल निकाल लो। और अब आपको ये फुट ऑफ नॉर्मल मिल गया तो उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, ये वाला जो अपना फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, ये वाला लगाएंगे तो भी यू गेट दी फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसके बाद के स्टेप्स दो जो है ये, तो आप इस मेथड से भी जा सकते हो। अदरवाइज इससे लर्न रखना है तो t की जगह -m लिख दो तो पैरामेट्रिक फॉर्म से स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो दीज आर दी वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई इसमें डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। अब नॉर्मल से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट, ठीक है। कंडीशन बनती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो कंडीशन आप ध्यान रखें। क्वेश्चन भी है, कंडीशन भी है। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी है, तो ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि if normal at point 80 square comma 280 of parabola y square equals to 4ax meets it again at a t dash square 2a t dash। तो t डैश का वैल्यू कितना होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी है। ऑप्शन आपके हैं -1/t +1/t 2 + t +2/t या -t -2/। तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंडीशन आप याद रखें। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि पैराबोला के किसी पॉइंट पे नॉर्मल पैराबोला को किसी पॉइंट पर टी डैश पर इंटरसेक्ट करता है। मतलब बात ऐसी है, इसका करेक्ट आंसर ये है और जो बनेगा वो ये है कि मान लो ये पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाई है, ये पॉइंट हमारा P है और ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन कहलाता है नॉर्मल। दिस इज अवर नॉर्मल। और ये नॉर्मल यदि फिर से पैराबोला को पॉइंट Q पर आके मिले और Q आपका जो है वो T डैश पॉइंट है, ये हमारा T पॉइंट ऑफ दी पैराबोला। तो T डैश और T में क्या रिलेशन होता है, तो T डैश बराबर जो आता है वो -t-2 का, मतलब दिस इज दी कंडीशन कि T डैश इज इक्वल्स टू -t-2/t। और प्रूफ बड़ा इजी है। अभी आपने पैरामेट्रिक पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ी है, मतलब इस पॉइंट पर यदि नॉर्मल का इक्वेशन आप लिखें तो वो आपने लिखा है y + 280 y + tx इज इक्वल्स टू, सोल्यूशन में केवल इतना है कि y + tx इज इक्वल्स टू 280 + 80 क्यूब
ये टी पॉइंट पर नॉर्मल होता है, तो ये दोनों का यूज हमने कर लिया। अब इसको इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराना है, मतलब ए टी डैश स्क्वायर टू ए टी डैश, इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो y की जगह पर टू ए टी डैश और x की जगह पर ये लिखेंगे तो ये ए टी टी डैश स्क्वायर आएगा, और राइट हैंड साइड टू ए टी प्लस ए टी क्यू एज सच है। और उसके बाद इसको ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं तो ए टी कॉमन आ जाता है, इट इज टी डैश स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये वहां पर जाएगा तो टी माइनस टी डैश आएगा, और ए कैंसिल कर दीजिए बोथ साइड, सो यू गेट टी टाइम्स टी वन स्क्वायर माइनस टी वन नहीं है टी डैश, टी डैश स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो टी डैश माइनस टी, अब एक टी डैश माइनस टी कैंसिल कर दीजिए तो टी डैश प्लस टी बचेगा यहाँ पर, और इजीली वी गेट दी कंडीशन, यहाँ पर माइनस का टू बचता है, और अब ये टी से डिवाइड करके टी को ट्रांसफर कर देना तो टी डैश इज इक्वल टू माइनस टू बाई टी माइनस टी दे देगा। तो दिस इज द रिजल्ट, और जो रिजल्ट का ओवरऑल कंक्लूजन है वो ये है, जो आपसे पूछा था वो ये है कि किसी पॉइंट पे नॉर्मल फिर से पैराबोला को टी डैश पे मिलता है। इसको आप T1 T2 के लिए भी कर सकते हैं कि T1 पॉइंट पे नॉर्मल T2 डैश पर मिल रहा है, सॉरी T2 पर मिल रहा है, तो T2 इज इक्वल्स टू माइनस T1 माइनस टू बाई T1 ऐसा भी लिख सकते हैं। सो अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी है, इसको याद रखिए, आगे चल के ये कंडीशन को हम यूज करेंगे। सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ लीजिए। और एक मैं इम्पोर्टेंट नोट लिख रहा हूँ उसके बाद पेज नंबर 3 पे, and the note is at most 3 normals can passes through a point। आप किसी पॉइंट से किसी पैराबोला पे ज्यादा से ज्यादा 3 नॉर्मल बना सकते हैं, और उसके पीछे रीजन ये है, सिंस जो अभी आपने नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में देखा था, y इज इक्वल टू mx माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू, या जिसको आप ऐसा भी देख सकते हो, उन सबको ट्रांसफर करोगे तो ए एम क्यू प्लस टू ए एम माइनस एम एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, या फिर ए एम क्यूब, इन दोनों में m कॉमन आ जाएगा तो टू ए माइनस एक्स एम प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये विच इज क्यूबिक इक्वेशन इन m, ये m में क्यूबिक इक्वेशन है, और m के यदि 3 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल आप किसी पॉइंट से पास करा सकते हैं। तीन नॉर्मल्स पास हो सकते हैं किसी पॉइंट से, ठीक है, और इसलिए ये कंडीशन में लिखा है एटमोस्ट 3 नॉर्मल्स कैन पासेस थ्रू अ पॉइंट। और इसमें भी एक बहुत जो है कि इन सारे नॉर्मल्स का जो सम ऑफ स्लोप्स है, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ दीज नॉर्मल, ये जो 3 नॉर्मल होंगे ये 0 होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ एम स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, और आप जानते हो यदि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे, और तीनों रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और चूंकि बी यहाँ पे 0 हो गया, एम स्क्वायर वाला कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए तीनों स्लोप्स का जो सम आएगा वो हमेशा 0 आता है। और इसी कारण एक और बात है
कि sum of ordinates of feet of normals ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है जो नॉर्मल की इक्वेशन आपने ये लिखी थी स्लोप फॉर्म में, इसके लिए फुट ऑफ नॉर्मल आपने लिखा था am स्क्वायर माइनस 2am। अब यदि ये तीन नॉर्मल बन रहे हैं तो ये ऐसे बनेंगे, पहले के लिए ये हो जाएगा, दूसरे के लिए ये हो जाएगा -2am2, और तीसरे के लिए am3 स्क्वायर माइनस 2am3 है। और यदि आप इन सबके ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब जो होता है वो होता है y कोऑर्डिनेट, तो यदि आप इन सबके ऑर्डिनेट का सम निकालो तो m1 प्लस m2 प्लस m3 0 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि जो तीनों फुट ऑफ नॉर्मल्स हैं उनका यदि हम ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट का सम लिखें तो सम ऑफ y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, आप हमेशा याद रखें। मैक्सिमम तीन नॉर्मल बना सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर लिख लो, और वो ये है कि मैं यदि किसी पॉइंट से h k से तीन नॉर्मल बनाता हूं पैराबोला पे, नॉर्मल मतलब टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन, ये टेंजेंट बनेंगे, ये इन पे परपेंडिकुलर है। किसी पॉइंट से तीन नॉर्मल क्रॉस कराए हैं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने h के लिया और पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax लिया, ये हमारा पैराबोला है। तो कंडीशन ये है कि आपको तीनों नॉर्मल्स रियल मिलेंगे। सो रियल नॉर्मल्स के लिए जो कंडीशन है, रियल नॉर्मल मतलब तीन के तीन जो नॉर्मल है, मतलब ये जो क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है ये क्यूबिक इक्वेशन के तीन रियल रूट्स होंगे। उसके लिए कंडीशन ये है कि h जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 2a। h आपका इसका x कोऑर्डिनेट है और a आपका ये है। यदि h का वैल्यू 2a से ज्यादा आता है तो आपको तीन नॉर्मल मिलेंगे। और उसके बाद यदि तीन डिस्टिंक्ट नॉर्मल के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन को याद रखेगा, 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल, तीन डिस्टिंक्ट नॉर्मल के लिए कंडीशन है 27a स्क्वायर, 27a स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन को याद रखना, बहुत ढूंढने से आपको मिलेगी। इट इज लेस देन 4 टाइम्स ऑफ h माइनस 2a का स्क्वायर। यदि ये कंडीशन फुलफिल, क्यूब है, क्यूब h माइनस 2a का क्यूब, a पैराबोला से मिलेगा, h और k दोनों आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो यदि ये कंडीशन फुलफिल होता है तो तीन डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स आपको मिलेंगे। और इसमें भी यदि ये इसके बराबर हो जाता है तो आपको तीन नॉर्मल मिलेंगे जिसमें दो कोइंसिडेंट होंगे। तो थर्ड केस हमारा ये है कि थ्री नॉर्मल्स आउट ऑफ विच टू आर कोइंसिडेंट, मतलब इनडायरेक्टली दो नॉर्मल्स हो गए, तो उसके लिए कंडीशन बिल्कुल सेम है, बस ये 27a स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ h माइनस 2a का क्यूब। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन का यूटिलाइजेशन मैं आपको एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका क्वेश्चन आप देखिए, इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में कैसे होगा। तो एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ पेज नंबर 4 पर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड द क्वेश्चन is the number of normals through 5 comma minus 2 5 comma minus 2 to the parabola y square minus
4x। एक मिनट चेक करने को क्वेश्चन। y square equals to 4x to the parabola y square equals to 4x. तो आपके ऑप्शन हैं 0, 1, 2, 3। करेक्ट आंसर है 2। और उसके पीछे रीजन है ये कि यदि आप इस कंडीशन में इनकी वैल्यूज को पुटअप करें 27 ए का वैल्यू पैराबोला से 1 आता है और के स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर करोगे इट इज 4 टाइम्स ऑफ एच आपका 5 है, -2a करोगे तो 2 का क्यूब। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 27 इंटू 4 आएगा एंड दिस इज 3 का क्यूब। तो आप देखें ये दोनों बराबर आ गए और ये दोनों बराबर आ गए तो उस केस में 3 नॉर्मल तो बनेंगे बट 2 कोइंसिडेंट होंगे, मतलब इनडायरेक्टली 2 नॉर्मल बनेंगे। तो ये 2 नॉर्मल के लिए कंडीशन है। और आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि h ग्रेटर देन 2a आता ही है क्योंकि h का वैल्यू 5 है और 2a का वैल्यू 2 आएगा। तो 3 नॉर्मल मतलब रियल नॉर्मल्स आपको मिलेंगे। तो रियल नॉर्मल के लिए ये कंडीशन है कि h-2a जो यहाँ लिखा है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका और अब अपन चलते हैं इसमें आगे की बात पर। और नेक्स्ट हमारी बात है कि मैं आपको यहाँ पर एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड बता रहा हूँ। एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड के पहले मैं 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो here we write equation of chord joining 2 points. Equation of chord joining T1 and T2 point. 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन। ये मतलब बिल्कुल वैसे ही है कि 2 पॉइंटों को ज्वाइन करते थे लाइन का इक्वेशन जो 2D में आप स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, 2 पॉइंट फॉर्म। T1 पॉइंट का मतलब आपका है a_t1 स्क्वायर 2a_t1 और T2 पॉइंट का मतलब है a_t2 स्क्वायर 2a_t2। ये 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन अपन लिख रहे हैं। तो कॉर्ड की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। When you simplify this, तो 2a ऊपर 2 बचता है, नीचे t1 प्लस t2 बचता है और x माइनस a_t1 स्क्वायर। जब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये y t1 प्लस t2 माइनस 2a_t1 स्क्वायर माइनस 2a_t1 t2 और ये 2x माइनस 2a_t1 स्क्वायर ये कट जाता है और इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आपको इस तरीके से कॉर्ड की इक्वेशन मिलेगी। दिस इज कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन दी पैराबोला। T1 T2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन है। मतलब ऐसा है, ये है पॉइंट ए और बी, इसको ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन ये बनेगी। अब यदि ये कॉर्ड आपकी फोकल कॉर्ड हो जाए तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं कि इफ दिस कॉर्ड बिकम्स अ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड मतलब ये यदि फोकस से पास हो जाए तो आप इसको फोकस से पास करा दीजिए। फोकस आपका a,0 है तो इसको मैं a,0 से पास कराता हूँ। तो जब आप y की जगह 0 और x की जगह पर a डालोगे so you get the condition t1 t2 is equals to -1. This is the condition when a chord joining t1 t2 points is a focal chord. ठीक है, so कंडीशन हमारी ये बन गई कि t1 t2 को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड यदि फोकल कॉर्ड होगा तो फिर T1 T2 का जो वैल्यू आता है इट इज -1। ये जो मैं निकाल रहा हूँ कंडीशन ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखिए। फोकल कॉर्ड होने के लिए T1 T2 -1 होना चाहिए। और अब यदि T1 T2 -1 है तो फिर मैं इसकी हेल्प से एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड कभी आपको कंसीडर करने हैं तो वो मैं लिख के बता रहा हूँ। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस
तो आगे से पेज नंबर 5, आगे अपने कभी एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, मतलब फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट लेने हैं, तो फिर अपन ये नहीं करेंगे कि पहले T1 T2 ले लेंगे और फिर उसमें साथ में ये रिस्ट्रिक्शन लेके चलेंगे कि T1 T2 इज इक्वल टू वेयर T1 T2 -1, मतलब ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है तो कॉमा लगाए कंडीशन लिख दी कि T1 T2 -1। इतना लिखने के बजाय फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स दो अलग अलग पैरामीटर T1 T2 को लिखने के बजाय एक ही पैरामीटर में मैं फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट लिख रहा हूँ। तो आगे से कभी आपने एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड लेने हैं तो एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड हम लेंगे, भाई एक पॉइंट तो मैंने 80 स्क्वायर कॉमा 280 लिखा हुआ है और एक यदि 80 स्क्वायर 280 होता है तो दूसरा टी की जगह पर अपन कितना लिखेंगे -1/t, तो टी की जगह पर -1/t ले लें, तो ये एक पॉइंट है तो दूसरा टी की जगह -1/t लिख दो। तो आगे से कभी आपने फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स लेने हैं तो आप हमेशा ये लीजिएगा ये एक पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसा लेके चलोगे कि T1 T2 मैंने कॉर्ड बनाई और फिर T1 T2 -1, तो दो दो अननोन होंगे, कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी होगा। तो कभी भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स आपने सपोज करना है तो वो हम हमेशा ऐसे लेंगे 80 स्क्वायर 280 और a/t स्क्वायर -2a/t, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो दीज आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। चलते अभी इसमें आगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि पॉइंट ऑफ intersection of tangents at T1 and T2 points, मतलब यदि मैं किसी पैराबोला पर दो पॉइंटों पर टेंजेंट बनाता हूं, ये T1 पॉइंट है हमारा और दिस इज T2 पॉइंट, तो ये दोनों कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मैं कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे तो आप बड़ी इजीली निकाल सकते हो क्योंकि T1 पॉइंट पे भी टेंजेंट आप जानते हो क्या होता है, टेंजेंट की इक्वेशन yt1 is equals to x plus yt is equals to x plus at स्क्वायर होता है और yt2 is equals to x plus at2 स्क्वायर। अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट मार दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट मारोगे तो t1 माइनस t2, यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर और उसके बाद यू गेट y is equals to at1 plus t2। और यदि आप y कोऑर्डिनेट डाल के x का वैल्यू निकालोगे तो इसके बाद जो x कोऑर्डिनेट आता है वो x कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिएगा, a t1 t2 आता है। y की जगह a t1 plus t2 डालेंगे तो a t1 स्क्वायर कट जाएगा और x का वैल्यू a t1 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है r, इसका कोऑर्डिनेट मिलता है a t2 a plus t2, इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपने याद रखना है कि जो r का कोऑर्डिनेट आपने a t2 और a plus t2 निकाला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है ये ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन, मतलब इन दोनों पॉइंटों के ये जो T1 पॉइंट है, T1 पॉइंट का मतलब होता है a स्क्वायर 2a और T2 पॉइंट का मतलब होता है a स्क्वायर 2a। तो यदि आप इन दोनों पॉइंट की x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों का जो है प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है, तो इसका आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो ये t1 t2 आता है। और यदि आप इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन निकालोगे, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो यू गेट दिस थिंग। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए
कि T1 T2 पॉइंट्सों पे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आता है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट आता है और अरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट आता है। इस तरीके से आप इसको लर्न करेंगे, इसको आपने ध्यान में रखना है। और अब यदि ये मैं जो टेंजेंट बनाऊं वो टेंजेंट फोकल, मतलब ये जो टेंजेंट्स है, अभी तो हमने कोई भी दो पॉइंट लिए, यदि ये दो पॉइंट फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स होंगे, इफ P and Q आर द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं अब आपको बता रहा हूं कि टेंजेंट्स tangents at extremities of focal chord intersect at right angle on directrix of parabola। मतलब कहने का जो है, यदि ये T1 T2 पॉइंट्स को मैं फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट ले लूं और तब मैं टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, तो फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसकी डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाता है। क्योंकि आप जी जानते हो, यदि ये फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स है मतलब T1 T2 -1 होगा, और यदि T1 T2 -1 है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -a। मतलब ये जो पॉइंट है ये किस लाइन पर लाई करेगा, x इक्वल्स टू -a। और आप जानते हो x इक्वल्स टू -a इसकी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। और आपने ये भी पढ़ा था कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो डायरेक्टर सर्कल होता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो डायरेक्टर सर्कल से किसी भी पॉइंट से आप जब दो टेंजेंट बनाओगे तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब ऑलवेज, आप केवल इसमें ये भी लिख दो ऑलवेज इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो इनडायरेक्टली एंगल जब बनेगा उनके बीच में तो 90 डिग्री एंगल ही बनेगा। सो इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब अगली बात पे चलते हैं, पेज नंबर 6। तो जैसे आपने अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स पढ़ा, वैसे ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट T1 T2 पॉइंट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट T1 एंड T2 पॉइंट्स। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, इट इज 2a प्लस a टाइम्स ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, ये पूरा x कोऑर्डिनेट है। और इसका जो y कोऑर्डिनेट आता है इट इज -a T1 T2 T1 प्लस T2, दिस इज y कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स होता है नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T1 T2 पर। और इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि आपने T1 पॉइंट पे जो नॉर्मल की इक्वेशन आज लिखी थी वो y प्लस tx इज इक्वल्स टू, मतलब क्या लिखा था, y प्लस T1x इज इक्वल्स टू 2a T1 प्लस a T1 क्यूब। और दूसरा नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा ये 2a T2 प्लस a T2 क्यूब। इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिएगा तो इनको सॉल्व करके ये पॉइंट आता है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, काफी लंबा है, तो बजाय इनको सॉल्व करने के आपको सजेस्ट ये करते हैं कि आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखें। ये दिस इज दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स। और अब इसमें ये है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स है
यदि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स अगेन पैराबोला पे लाई कर जाए, इसको मैं यदि आर नाम दे देता हूं कि इफ आर लाइज ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये पॉइंट फिर से पैराबोला पे लाई करता है, तो उसके लिए कंडीशन है t1 t2 इज इक्वल्स टू 2। कब आता है ये? t1 t2 इज इक्वल टू 2, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो आपने क्या करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये पैराबोला की इक्वेशन में डाल दीजिएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में, तो आपको ये कंडीशन मिलता है। लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा, करीब 8-10 लाइन लगेंगे सॉल्व करने में। तो बजाय इसके मैं आपको कुछ और बताता हूँ जो अपन अभी आज पहले पढ़ के आए। मैंने जो आपसे बोला वो ये है कि पैराबोला पे t1 पॉइंट पे मैंने नॉर्मल बनाया और t2 पॉइंट पे नॉर्मल बनाया। ये हमारा t1 पॉइंट है सब, और ये हमारा t2 पॉइंट है, और इन दोनों पे जो नॉर्मल है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको यदि इस आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर से पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो? उसके लिए कंडीशन होती है t1 t2 इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए अपन वो कंसेप्ट का यूज करेंगे जो मैंने आज आपको बताया था सेकंड पेज पे कि T1 पॉइंट पे या T पॉइंट पे जो नॉर्मल है पैराबोला को T डैश पॉइंट पे मिलता है, तो आपने वहां पे कंडीशन लिखी थी कि T डैश का वैल्यू -t -2/t आता है, जो क्वेश्चन किया था सबसे पहला आज कि T पॉइंट पे नॉर्मल पैराबोला को T डैश पॉइंट पे मिलता है, तो T डैश बराबर आपने निकाला था -t -2/t। वही मैं कंसेप्ट अब यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि मैं यदि इसको T3 पॉइंट मान लेता हूँ कि ये दोनों इसको T3 पे आके मिलते हैं, तो T1 पॉइंट पे नॉर्मल यदि T3 पे मिल रहा है तो T3 की वैल्यू कितनी आएगी? इसका वेरिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। T3 होता है -T1 -2/T1, और T2 पॉइंट पे नॉर्मल यदि T3 पे मिल रहा है तो फिर यहाँ से T3 बराबर आएगा -T2 -2/T2। दोनों T3 के बराबर हैं तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इसको ट्रांसफर करिए T2 -T1, इसको यहाँ ट्रांसफर करिए, 2 कॉमन आ जाएगा, 1/T1 -1/T2। When you simplify this, so T2 minus T1 is equals to 2 T2 minus T1 upon T1 T2, और अब आप देख रहे हैं यहाँ से कंडीशन आ जाती है। तो इस तरीके से भी कंडीशन ला, एक तरीका तो यह है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपने निकाला पैराबोला में डाल दो तो कंडीशन आएगा। दूसरा बहुत इजी जो तरीका है वो ये है कि अपन इस कंसेप्ट का यूज करके इसको ला सकते हैं। तो ये याद रखिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल T1 T2 पॉइंट पर ये होता है, और यदि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर से पैराबोला पे लाई करेगा तो T1 T2 इज इक्वल्स टू 2। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। और उसके बाद 3 मैं वो फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो हर जगह कॉमन है, चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो। 3 बातें जो अपन हर जगह लिखते हैं वो यहाँ पैराबोला में भी लिख रहे हैं, पेज नंबर 7 पे। और वो कंडीशन ये है कि पहली बात, ये हर जगह तीनों इक्वेशन है, तो एक बार अपन वैसे रिवाइज कर लेते हैं। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स का मतलब हो गया कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप पैराबोला पे 2 टेंजेंट बनाएंगे तो ये दोनों टेंजेंट का जो कंबाइंड इक्वेशन होता है इट इज, ये हर जगह कॉमन है, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, हर जगह कॉमन। यदि मैं ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1
और पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x ले लेता हूँ। तो जो s का वैल्यू है, ये कर्व है y स्क्वायर माइनस 4ax, s1 का जो वैल्यू है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, और t जो टेंजेंट है वो y1 माइनस 2ax प्लस x1। ये तीनों का वैल्यू है, ये यहाँ डाल दीजिए, यू गेट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। दूसरा जो फॉर्मूला हर जगह कॉमन है, इट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड होगा, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और इसकी इक्वेशन होती है t बराबर 0। ये भी हर जगह कॉमन है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन आता है ये आता है t बराबर 0। ये दूसरा फॉर्मूला है जो तीनों कर्व में, चारों कर्व में कॉमन है। पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला ऐसे ही पढ़ते हैं। और तीसरी बात, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड which is bisected at x1, y1 पॉइंट। तो ये होता है आपका t बराबर, ये मिड पॉइंट। तो यदि मिड पॉइंट होगा तो t बराबर s1। ये तीन फॉर्मूले हैं जो सब जगह कॉमन है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, दूसरा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और तीसरा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट x1, y। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, ओवरऑल जितना भी थ्योरी आज आपने पढ़ा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y square equals to 6x which is perpendicular to line 3x minus 2y minus 8 equals to 0. 6x plus 9y equals to 22. 9x minus 6y equals to 22. 6y plus 9x equals to 22. या फिर none of these. Which one is correct?
ओहो, इतना समय। ओके, संकेत तुक्कर करेक्ट है। बाकियों के ऊपर से उड़ गया क्वेश्चन। चलिए तो देख लीजिए सॉल्यूशन। भाई नॉर्मल फॉर्म, आपको नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है, 3 फॉर्म पढ़ाए हैं नॉर्मल के, और आपको पता है जब भी स्लोप से रिलेटेड बात दी होगी हमेशा स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आप वो स्लोप फॉर्म यहाँ पर लिख लें। स्लोप फॉर्म नॉर्मल का y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब इसमें आपको दो ही चीजें रिक्वायर्ड हैं, एक तो ए रिक्वायर्ड है, ए पैराबोला से मिल जाएगा 6/4 3/2, और दूसरा स्लोप रिक्वायर्ड है। तो चूंकि लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप 3/2 है, इस पे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -2/3। ये यहाँ डाल दीजिए। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y mx बराबर -2/3x -2, a का वैल्यू 3/2, m का वैल्यू -2/3, और माइनस a का वैल्यू 3/2, और m क्यूब करोगे तो -8/27। और when you calculate this is -2/3x, ये 3/2 2/3 पूरे कट जाता, प्लस का 2 बचेगा और प्लस का 3 4/9 बचेगा। So when you calculate this is -2/3x plus 22/9। तो इससे आप देख सकते हो आंसर अपना। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 9 एलसीएम ले लेंगे तो 9y इज इक्वल टू -6x प्लस 22 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 22। तो याद रखिए आपको जब इक्वेशन पूछा है तो 3 ही फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म। स्लोप से रिलेटेड बात दी है तो स्लोप फॉर्म यूज करो, पॉइंट यदि कर्व पे दिया है तो पॉइंट फॉर्म यूज करो, दोनों नहीं दिया है तब अपन पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, पेज नंबर 9। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल on point 3,6 of parabola y square equals to 12x। आपके ऑप्शन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9,
x minus y equals to 3, x minus y equals to 9. Which one is correct? ठीक है, संकेत के उत्तर करेक्ट है। बहुत ही पांचक सवाल। ठीक है, चौधरी कल्पेश। अब देख लीजिए सॉल्यूशन इसका। तो इतना इजी हमने इसलिए बोला, अंकित लोनारे करेक्ट है, क्योंकि इन चारों में केवल ये लाइन है जो 3, 6 से पास होगी। और वैसे भी ये जो पॉइंट है ये कर्व पे दे रखा है, तो आपको इस पैराबोला पे पॉइंट दिया था ऑलरेडी 3, 6, और आपको 3, 6 से पास होने वाली नॉर्मल का इक्वेशन लिखना था। तो आपने पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का जो इक्वेशन पढ़ा है वो लगा देते, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -y1 अपॉन 2a x माइनस x1। तो y माइनस 6 इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 2a। तो 2 इंटू a का वैल्यू 3 है, और x माइनस x1, तो दिस गिव्स यू -x माइनस 3, y माइनस 6 इज इक्वल्स टू -x प्लस 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये एक्चुअल मेथड से आ जाता है, बाकी आप क्रॉस चेकिंग से भी कर सकते थे। एक ही लाइन है जो उस पॉइंट से पास हो रही है, बाकी ये पॉइंट फॉर्म पर बेस लाइन की इक्वेशन थी। तो जैसा आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पैराबोला का थ्योरी था ओवरऑल। आप उसके क्वेश्चन बनाइए, मैंने आपको ग्रुप में डाले हैं, क्वेश्चन शेयर करें, वो सॉल्व कर लीजिए सारे। ठीक है, और आई होप जितना कंसेप्ट हमने डिस्कस किया सारे क्वेश्चन आप उसमें पे बना सकते हो। कोई और कंसेप्ट इसमें जो आपको ध्यान आ रहा है, जो छूट जा रहा है, वो बता सकते, शेयर कर सकते। अदरवाइज कल से हम इलिप्स शुरू करेंगे। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। बाय एवरीवन।